हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम नीट 2025 की तैयारी, जो नीट 2025 की तैयारी है वो हम 3 महीना में कैसे हम उसको एक अच्छा शेप दे सकते हैं, एक अच्छा फाइनल टच दे सकते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम नीट की प्रिपरेशन लास्ट 3 मंथ्स में हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे हम नीट को फोकस करें, कैसे हम नीट को क्रैक कर सकते हैं, वो हमें होना चाहिए। तो वो हमारे अंदर पहले से ये प्रिपेयर होकर रहना है कि हमें अगला 3 महीना क्या क्या करना है नीट 2025 के प्रिपरेशन में। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम नीट को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। इस साल जो नीट का जो एस्पिरेंट्स है, जो कैंडिडेट है जिसने नीट का फॉर्म भरने जा रहेंगे, वो हो जाएगा दैट इज़ मोर देन 25 लैक्स। ठीक है, मतलब 25 लाख से ज़्यादा बच्चा है जो नीट का फॉर्म भरने वाले हैं, और जिसमें से सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, दैट इज़ मोर देन 50। जो टोटल सीट है इंडिया का MBBS में कितना है, दैट इज़ लेस देन 1 लाख। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से प्रिपेयर होना है, इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हमें इस तरीके से कि जो 25 लाख बच्चे हैं उनमें से मेरा जो कंपटीशन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ कितने से होने वाला है, दैट इज़ 1 से 1.5 लाख बच्चे के बीच में कंपटीशन, तगड़ा कंपटीशन होता है। क्योंकि बाकी सब जो है उनका जो मार्क्स है ना वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। बाकी जैसे इसके जो आधा बच्चे होते हैं, जैसे 12 लाख बच्चे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई भी नहीं करते हैं। क्वालिफाई मार्क्स कितना होता है, 100-150 का कम होता है। ठीक है, तो उन सब बच्चों इसी तरीके से फॉर्म भर देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वो फॉर्म भर के देखते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन जो कंपटीशन है वो कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चे, 1 से 1.5 लाख बच्चे के अंदर हमारा कंपटीशन होता है। ठीक है, तो उस कंपटीशन के अंदर हमें कैसे क्या फोकस करना चाहिए, कैसे हम क्या करें ताकि हम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकें। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर हमें पता होना चाहिए कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है। और इस बार जो टाइम इंटरवल है, दैट इज़ जो टाइम ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो 3 आवर होने वाला है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 180 होने वाले हैं। ठीक है, जैसे पिछले कोविड से पहले होता था बिल्कुल उसी तरीके से होने वाला है। तो ये हमारा अपडेट है इस तरीके से। तो हमें करना क्या है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड थर्ड है बायोलॉजी। देखो होता क्या है, बायोलॉजी 300 बायोलॉजी जो है वो कितना मार्क्स का होता है, 360 मार्क्स का होता है। दैट इज़ 50% ऑफ द क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से आने वाला है। तो हमें पता होना चाहिए ना बायोलॉजी से आने वाला क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ NCERT से पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना है, बायोलॉजी को हमको NCERT से इतना अच्छा से तरीके से 1 लाइन 2 लाइन पढ़ना है कि हमें एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सके। क्योंकि जो NTA वाले होते हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि आपको बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है ना, वो बायोलॉजी का जो बुक है ना, आपको इतना अच्छा तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आपको जो है ना एक एक चीज़ पर ध्यान देना है। डायग्राम के अंदर भी ध्यान देना है, डायग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ है, डायग्राम साइंटिस्ट का जो नाम होता है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमें हर तरीके से अच्छी तरीके से NCERT को सॉल्व करना है, और NCERT का जो एक्सरसाइज होता है, वो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उसको भी हमें अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, अगर हम चाहें तो NCERT का एग्जाम्पल आता है क्लास, हर सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो हमें उसको भी सॉल्व करना है। अगर टाइम बचे लास्ट में तो हम उसको भी सॉल्व करके जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारा NCERT में 360 हमने सिक्योर कर लिया, मतलब 350-360 मार्क्स हमारा आ जाएगा अगर हम सिर्फ NCERT पढ़े और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री, जो कि बायोलॉजी से ज़्यादा थोड़ा सा टफ है बोल सकते हैं। तो केमिस्ट्री है, उसको हम कैसे डील करना है, तो केमिस्ट्री के अंदर लगभग कितने चैप्टर्स होते हैं,
ठीक है। 11th चैप्टर सारे 12th का सारे चैप्टर जितने होते हैं फिजिकल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। इन तीनों के अंदर अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन कितना आएगा, 45 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आते हैं। तो 45 क्वेश्चंस के अंदर हमारा जो मेन जो फोकस रहता है दैट इज़ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इन तीनों में 50 मतलब क्या होता है, तीनों का जो शेयर है इक्वल है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर की हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या करना है, फिजिकल में हमें और सिर्फ फार्मूला याद करना है और उसको रिवाइज करना है और साथ में क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। फिजिकल हमारा इस तरीके से हो जाएगा। फिर से इनऑर्गेनिक की बात करें तो हमें इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, इनऑर्गेनिक के लिए हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, जब तक नीट ना हो जाए तब तक हमें इसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करना है, PYQs। और हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये हमें करना ही पड़ेगा, तभी मार्क्स आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिज़िक्स, जो कि सबसे टफ सब्जेक्ट है नीट वाले बच्चों के लिए, जिनको तो वो जो है बच्चे फिज़िक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको मार्क्स बढ़ाएं फिज़िक्स का। तो जिसको मार्क्स कितने आते हैं फिज़िक्स में, एवरेज मार्क्स आते हैं 50 to 60 मार्क्स आते हैं, ठीक है। इनको इस मार्क्स को हमको कितना ले जाना है, 150 प्लस ले जाना है। तो कैसे होगा, तो फिज़िक्स में हमें क्या करना होगा, कैसे भी करके हम 50 to 60 मार्क्स से 150 मार्क्स चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर सकते हैं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। डेली इसका 100 क्वेश्चन हमें टारगेट लेके चलना है, 100 क्वेश्चन डेली MCQ में बनाना है, जिसमें से 50% जो क्वेश्चन है वो फिज़िक्स का होना चाहिए, बाकी 50% केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो फिज़िक्स का जो क्वेश्चन है इस तरीके से बन जाएगा। साथ ही साथ हमें क्या करना होगा फिज़िक्स में, हमें क्या करना है, दैट इज़ फार्मूला को याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूला याद करना, क्योंकि फार्मूला जो होता है उसी के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको हमें देखना है। और साथ ही साथ हमको ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना है, ताकि हम क्या कर सकें, उस कंसेप्ट को, उस फार्मूला को अप्लाई भी कर सकते हैं और कंसेप्ट को भी हम नया तरीके से सीख सकते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको, स्ट्रेटजी आपको समझ में आया होगा, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसलिए अगर इस अगर आप फॉलो करिएगा कुछ टारगेट, मतलब ये वाला जो हम रूट मैप है उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप इजीली 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 640 50 भी कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से इसको फॉलो करते हैं तो उम्मीद करते हैं ये आपको हेल्पफुल हुआ हो, लगा हो, ठीक है। तो हम ये मेरा जो प्लान है 3 मंथ का, ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको फॉलो करिए, आपको अब सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।